हमारी आकाश गंगा में यह समझना चुनौतीपूर्ण है कि आकाश गंगा पैमाने पर तारा निर्माण कैसे कार्य करता है। हालांकि हमें अपनी आकाश गंगा के लेआउट की सामान्य समझ है, लेकिन हम सभी विवरणों को सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, जैसा कि हम देखना चाहेंगे यदि हम तारों के निर्माण के विवरण के लिए एक ही आकाश गंगा की खोज कर रहे हों। सौभाग्य से हमारे पास खगोल विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध आकाश गंगाओं में से एक M51 व्हर्लपूल गैलेक्सी का संपूर्ण दृश्य बहुत अच्छा है। अब मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पूरी आकाश गंगा में अणुओं का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और संभावित तारा निर्माण क्षेत्रों का एक नक्शा विकसित किया है। निर्माण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बने गैस और धूल के ठंडे बादलों की निगरानी करके दूर से तारे के निर्माण पर नजर रखना सबसे अच्छा है। ये बादल पूरी आकाश गंगाओं तक फैल सकते हैं और खगोलविदों द्वारा दो प्रकार के अणुओं हाइड्रोजन साइनाइड HCN और डाइजेनिलियम N2H+ का उपयोग करके ट्रैक किए जाते हैं। आमतौर पर ये अणु अंतरतारकीय अंतरिक्ष में तैरते हाइड्रोजन के साथ संपर्क करते हैं और कुछ घूर्णी गति के साथ घूमते हैं। यदि उस घूर्णन को धीमा कर दिया जाता है, जैसे कि अन्य अणुओं के साथ बातचीत करके, तो वे 3 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य पर एक विशिष्ट रेडियो आवृत्ति संकेत उत्सर्जित करते हैं। अब तक हमारी आकाश गंगा के बाहर HCN और डायजेनिलियम को ध्यान से ट्रैक करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील कोई दूरबीन नहीं बनी है। हालांकि शोधकर्ताओं को एक उपकरण मिला जो ऐसा कर सकता था। नॉर्दर्न एक्सटेंडेड मिलीमीटर एरे NOEMA फ्रांसीसी एल्प्स में स्थित NOEMA रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिए इंटरफेरोमेट्री नामक एक तकनीक का उपयोग करता है, जो ईगल डिश टेलीस्कोप की तुलना में बहुत कम सक्षम होगा। उस संवेदनशीलता ने शोधकर्ताओं को पहली बार सभी क्षेत्रों में व्हर्लपूल गैलेक्सी के HCN और डाइजेनिलियम संकेतों को देखने की अनुमति दी। उन्हें जो मिला वह आश्चर्यजनक था। यहाँ तक कि 28 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी से भी शोधकर्ता सर्पिल भुजाओं में गैसीय बादलों के स्पष्ट पैटर्न देख सकते हैं, जो दोनों पहचानने वाले अणुओं के संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। हालांकि आकाश गंगा के केंद्र के करीब चीजें अधिक पेचीदा हो जाती हैं। डाइजेनिलियम की चमक की तुलना में HCN की चमक बढ़ जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आकाश गंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल के कारण हो सकता है, जो सर्पिल भुजाओं की तुलना में HCN को बहुत अधिक गति से खींच रहा है, जो अन्य अणुओं के साथ घर्षण का कारण बनता है। और फिर रेडियो विकिरण का प्रकार जो खगोलविदों को होगा गैस बादलों को ट्रैक करने के लिए, इस पर भरोसा करें। डाइजेनिलियम इस घटना से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए यह आकाश गंगा के केंद्र के करीब भी गैस बादलों पर नजर रखने के लिए जानकारी का एक स्थिर स्रोत बना हुआ है। हालांकि इसका एक बहुत ही सरल नुकसान है, यह HCN के सिग्नल की तुलना में 5 गुना तक हल्का है। यहीं पर NOEMA आता है। शोधकर्ताओं ने व्हर्लपूल आकाश गंगा को देखने के लिए इंटरफेरोमीटर पर 214 अवलोकन घंटों का उपयोग किया और स्पेन में एक छोटे ईगल डिश रेडियो टेलीस्कोप पर इसे 70 घंटों के साथ पूरक किया। हालांकि इंटरफेरोमेट्री डेटा जटिल है, इसलिए शोधकर्ताओं को इसे इकट्ठा करने, वर्गीकृत करने और उस बिंदु तक विश्लेषण करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा, जहां यह अब खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में प्रकाशित होने के लिए तैयार है। हालांकि ये केवल एक शुरुआत है। इस तकनीक का उपयोग करके तारा निर्माण क्षेत्रों वाली कई अन्य आकाश गंगाओं का पता लगाया जा सकता है। हालांकि व्हर्लपूल गैलेक्सी विशेष रूप से इन 2 अणुओं के लिए अपनी सिग्नल शक्ति में अद्वितीय प्रतीत होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अन्य आकाश गंगाओं पर डेटा एकत्र करने के लिए और भी अधिक संवेदनशील दूरबीनों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से क्षितिज पर बहुत सारे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप हैं, जिनमें अगली पीढ़ी की वेरी लार्ज एरे भी शामिल है। इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही शोधकर्ताओं के पास आसपास की आकाश गंगाओं के तारा निर्माण क्षेत्रों में देखने के लिए और भी अधिक मजबूत उपकरण होंगे।